हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टेक्नो चैनल। गाइस, मार्केट में गिरावट लगातार जारी है और इस गिरावट के माहौल में काफ़ी सारी वीडियोस आपके फीड में आ रही होंगी। स्टॉक मार्केट में क्रैश आने वाला है, अभी ये स्टॉक्स इतने प्राइस में मिल जाएगा और नीचे मार्केट जाएगा। डेफिनेटली मार्केट नीचे जा सकता है, लेकिन इस सिचुएशन में आपको बाइंग करना है, ना कि अपने पोर्टफोलियो को सेल करके भाग जाना है। यहां पर मैंने कल की वीडियो में आपको प्रॉपर अपना पोर्टफोलियो दिखाया था, जहां पर मैंने कौन से स्टॉक को किस प्राइस पर परचेस किया है और उसका मेरा क्या टारगेट है, किस चार्ट पैटर्न के बिहाफ पर वो टारगेट है, हर एक चीज आपको दिखाई थी। यदि हम लोग आज की बात करें, आज भी मैंने यहां पर कुछ पोजीशंस यहां पर देखोगे, बंधन बैंक में मैंने 115 क्वांटिटी को बाय किया, एंजल वन में 2 क्वांटिटी को बाय किया, जेपी पावर में 1000 क्वांटिटी को बाय किया, मैक पावर सीएनसी में 7 क्वांटिटी को बाय किया है। यहां पर रेड टेप के बारे में मैंने कल क्लियर किया था कि यहां पर मैंने अपने प्रॉफिट को बुक किया है। क्या रीजन है मैंने प्रॉफिट को बुक किया है? देखिए, कंप्लीटली यदि आप लोग वीडियोस को देखते चलोगे ना, सारी चीजें आपकी क्लियर होती चलेंगी और आपको ना जो भी डाउट आपके मन में निकल के आ रहा है ना, बेसिकली मार्केट में काम कैसे करना है, सीएजीआर कैसे अपना इंक्रीज करना है, हर चीज आपको क्लियरली दिखाई देगी। मैं यहां पर प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, कब मैंने अपने पोर्टफोलियो में पैसे डाले हैं, कब निकाले हैं, हर एक चीज आपके सामने जो है क्लियरली दिखा रहा हूं। अब इससे बेहतर बेसिकली क्या हो सकता है, लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूंगा कि कोई भी स्टॉक्स यहां पे रिकमेंडेशन पर्पस से नहीं है, टिप से नहीं है। यहां पर मैं अपनी स्टडी के बिहाफ पर किसी स्टॉक में पोजीशन बना रहा हूं, तो वहां पे ये नहीं है कि ये मेरी कोई एडवाइस है आप उस स्टॉक में पोजीशन बनाइए। डेफिनेटली मैं गलत हो सकता हूं और स्टॉक मार्केट में गलत तो होना ही है, ऐसा नहीं है कि आप गलत नहीं होगे। आप यदि 10 पोजीशंस ले रहे हो, वहां पर हो सकता है 2 पोजीशंस आपकी चले ना, काफी ज्यादा रेड में जाए, बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन में चले जाए, 8 पोजीशन बहुत अच्छा कर जाए, अगेन 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 टारगेट मिल जाए, तो ये चीजें होती रहेंगी। तो आप अपना 1 रुपए भी यदि स्टॉक मार्केट में लगा रहे हो, तो वो आप अपनी रिस्क पर, अपनी स्टडी के बिहाफ पर बेसिकली लगाना है, क्योंकि ये आपका हार्ड एंड अर्न मनी है। यदि प्रॉफिट होगा तब भी आपका होने वाला है और लॉस होगा तब भी आपका होने वाला है। सबसे पहले आपको चीजों को देखना है, समझना है किस तरीके से काम हो रहा है, क्या चीजें हो रही है, उसके बाद ही चीजों को करना है। यहां पर मैंने क्या क्लियर किया था, यदि हम लोग यहां पर देखने लगे, यदि हम रेड टेप की बात करने लगे, तो यहां पर आप लोग रेड टेप के स्टॉक को देख पाओगे। रेड टेप में मैंने क्या चीज फाइंड आउट करी और कहां पर मैंने बेसिकली पोजीशन बनाई थी, उस चीज को मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करना चाहूंगा कि क्यों मैंने यहां पे जो है अपने प्रॉफिट को बुक कर लिया है। अब कई लोग बोलेंगे रेड टेप बहुत अच्छा कर रहा है, अपने स्टोर्स ओपन कर रहा है और ऊपर जाएगा। डेफिनेटली जा सकता है, लेकिन मैंने किस वजह से यहां पर पोजीशन बनाई, मेरा वो पर्पस फुलफिल हो गया है, तो डेफिनेटली मैं यहां पे अपनी तो जो है यहां पे प्रॉफिट को बुक करूंगा। यहां से क्या हो रहा था, जनरली स्टॉक प्राइस क्या कर रहा था, 20% यहां से नीचे गया। 20% नीचे जाने के बाद में स्टॉक प्राइस क्या कर रहा था, यहां से 50% ऊपर गया, यहां पर आप लोग देख सकते हो। उसके बाद में ये क्या कर रहा था, यहां पर यदि हम लोग देखने लगे, यहां पर आप लोगों को नजर आएगा जैसे ही ये यहां पे 50% ऊपर गया, उसके बाद में यहां पर देखोगे 20% का 50% से इसने करेक्शन लिया। यहां पर आप लोग देखोगे लगभग 20%, यहां पर आप लोग यदि एग्जैक्ट देखने लगो, उसके बाद में क्या हुआ, जैसे ही 20% का करेक्शन आया, अगेन इसने ऊपर चलना प्रारंभ किया। अगेन ये जो है कहीं ना कहीं 50% के आसपास ऊपर जाते हुए दिखाई दिया, एग्जैक्ट 50% ऊपर जाते हुए दिखाई दिया। जब ये स्टॉक यहां पर ये पैटर्न बनाते हुए चल रहा है और यहां से आप लोग देखोगे कि ये अगेन जो है 23-24% ऊपर नीचे गया। ये जरूरी नहीं है ये 24 गया, हम तो यहां पर पोजीशन 20% ही बनाएंगे। यहां पर ये 20% नीचे गया, देन यहां पर हम लोग पोजीशन बनाएंगे। तो यहां से यदि हम लोग देखने लगे, क्या ये 50% ऊपर जा चुका है, तो यहां पर आप लोगों को दिखाई देगा एग्जैक्टली ये 50% से अभी रिवर्सल ले रहा है। तो यहां पर मैंने तो अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है इस बिहाफ पर कि क्लियरली मैंने यहां पर पैटर्न को फाइंड आउट किया। स्टॉक प्राइस बहुत अच्छा है, कंपनी बहुत अच्छी है, स्टोर्स ओपन कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, फैशन में आ रहा है, अपने फुटवेयर सेक्टर से काफी बढ़िया कर रहा है, बिल्कुल नो डाउट रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, लेकिन चार्ट पैटर्न भी एक इंपॉर्टेंट है यदि आप लोग काम कर रहे हो। अब मैंने यहां पर ऑलरेडी जीटीटी लगा दिया है। यदि आप अभी मैं आप लोगों को जीटीटी भी दिखाऊंगा, जिस दिन ये स्टॉक यदि मुझे इस प्राइस पर मिलेगा,
यहां पर जिस दिन मुझे 780 रुपए के आसपास ये स्टॉक मिलने लगेगा उस दिन मैं यहां पर अगेन पोजीशन बना लूंगा। क्या दिक्कत है? यहां पे सिंपल सा चार्ट पैटर्न चल रहा है, मैं इसको फॉलो करूंगा, मेरा काम है एक स्विंग को कैप्चर करना। तो अभी ये तो हो गया मैंने क्यों यहां पे अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दिया, मुझे यहां करना था बट मैं यहां पे निकल पाया हूं, कोई इशू की बात नहीं। हम यहां पर थोड़ा सा समझिएगा, यहां पे मैंने प्रॉफिट को बुक कर लिया। अभी जो मेरा टारगेट है, मैं जनरली फोकस कर रहा हूं मैक पावर सीएनसी मशीन के ऊपर। यहां पर क्या पैटर्न है, क्या चीजें मुझे नजर आ रही हैं, मैं यहां पर क्यों अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहा हूं, इसके ऊपर मैंने कंप्लीटली वीडियो भी बनाई है, चीजों को समझिएगा। सबसे पहले यदि मैक पावर सीएनसी मशीन लिमिटेड की बात करें, बहुत ही छोटी कंपनी है, 1291 करोड़ का मार्केट कैप है, बहुत छोटी कंपनी बेसिकली है। यहां पर यदि मैक पावर सीएनसी मशीन लिमिटेड की बात करें, ये एंगेज मैन्युफैक्चर करती है सीएनसी मशीन को, जो कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स होती हैं उनको मैन्युफैक्चर करती है, जो कि हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो भी पार्ट बनते हैं उन पार्ट को सीएनसी मशीन के थ्रू बनाया जाता है, काफी एक्यूरेटली एंड काफी जो है उनकी सर्फेस फिनिश काफी बढ़िया हो। तो अभी बेसिकली क्या हो रहा है, जो भी कन्वेंशनल मशीन है उस तरफ से पूरी की पूरी इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही है सीएनसी मशीन की तरफ। जैसे कि यदि मेजर बात करूं, यहां पर जितनी भी इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं जो कि सेना के लिए, इंडियन आर्मी के लिए जो प्रोडक्ट बेसिकली बनाती हैं, डिफेंस के लिए जो प्रोडक्ट बनाती हैं, चाहे वह डिफेंस की गाड़ियां हो गई, वेपन्स हो गए, वो सभी में लगभग 41 इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। वहां पर अभी मैक्सिमम कन्वेंशनल मशीन है या सीएनसी मशीन है तो वो कंडम हो चुकी हैं, वो पूरा का पूरा रिप्लेस कर रहा है और उनका पूरा का पूरा जो ऑर्डर जा रहा है ना, वो मैक पावर सीएनसी को जा रहा है। ये बहुत बड़ा लॉट है बेसिकली, अभी ये स्टार्ट हुआ है, कुछ कुछ मशीन इंस्टॉल हो रही हैं, इनको बहुत ऑर्डर बेसिकली मिल रहे हैं। उसके अलावा डीआरडीओ, इसरो या जहां पर भी प्रोडक्शन हो रहा है वो सभी कहीं ना कहीं मैक पावर सीएनसी मशीन की ओर जा रहा है, उनका सर्विस भी काफी अच्छा है। यहां पर देखो, यदि हम लोग मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें 1300 करोड़ के आसपास है, यहां पर देखोगे P49 के आसपास है। लेकिन यदि हम लोग इसके कंपटीटर की भी देखने लगे, ज्योति सीएनसी 2019 में आई थी, यदि इसके P से हम लोग यहां पर देखोगे तो इसका P अभी यहां पर 118 का चल रहा है, या फिर यहां पर P आप लोगों को ज्यादा लग रहा है। इसके पीयर ग्रुप का यदि आप लोग मीडियम P को देखने लगो तो यहां पर 48 का मीडियम P है, तो लगभग बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और छोटी कंपनी है, ग्रोथ कंपनी है, तो यहां पे P जो है चलेगा। उसके अलावा क्वार्टरली रिजल्ट की यदि हम लोग बात करने लगे तो यहां पर आप लोग देख सकते हो सेल्स यहां पे 34 करोड़, 52 करोड़, 48 करोड़, 55 करोड़, अभी जो देखोगे लगभग 50 करोड़ है। लेकिन यहां पे जिस तरीके से जो है कारोबार चल रहा है, अभी गुजरात में इनका एक प्लांट है जो मैन्युफैक्चर कर रहा है, अभी अपने प्लांट को एक्सपेंड कर रहे हैं, इनके पास ऑर्डर इतना है कि ये ना अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को काफी ड्रास्टिकली बेसिकली एक्सपेंड कर रहे हैं, और जब वो प्रोडक्शन में आएगा ना, यहाँ पे सेल्स तो ऑटोमेटिक बढ़ने वाली है, यहाँ पे नो डाउट क्लियरली ये चीजें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। उसके अलावा यदि हम लोग देखने लगे, यहाँ पर बैलेंस शीट वगैरह बहुत बढ़िया है, यहाँ पे बहुत ज्यादा बोरोइंग बिल्कुल जीरो है, रिजर्व धीरे धीरे कंपनी बढ़ा रही है। उसके अलावा यदि हम लोग यहाँ पे देखने लगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में, प्रमोटर मैक्सिमम होल्डिंग जो है रखे हैं, 73.17% प्रमोटर के पास में होल्डिंग है। एफआईआई यहां पर अपनी होल्डिंग लेना चालू कर चुके हैं, यहां पर देख सकते हो 1% बढ़ा चुके हैं। यदि पब्लिक की हम लोग बात करने लगे तो पब्लिक के पास में 25% शेयर है, उसमें से ही आप लोग देखोगे भी यहां पर आप लोगों को दिख जाता है गौरव चंद्र यहां पर 1% ये एंजॉय कर रहे हैं, श्री मारुति वाले यहां पर 1% एंजॉय कर रहे हैं। तो नॉर्मल रिटेल के पास में तो लगभग बोल सकते हो 23-24% के आसपास जो है 23% के आसपास होल्डिंग यहां पर नजर आ रही है। तो मेजर जो होल्डिंग है वो कहीं ना कहीं प्रमोटर एंजॉय कर रहा है, क्योंकि भैया प्रमोटर को भरोसा है, बहुत छोटी कंपनी है, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, सर्विस बढ़िया दे रहे हैं, भाई ऑर्डर इनको बढ़िया मिल रहा है, सारी चीजें ठीक है। अब यदि हम लोग चार्ट को थोड़ा सा देखने लगे, चार्ट में आप लोगों को क्या नजर आएगा, कंपनी एक अच्छे रनअप में आई, रनअप में आने के बाद में यहां पर थोड़ा सा फोकस करिएगा, कंपनी ने जो हाई लगाया था वो हाई था समवेयर अराउंड ये लेवल के आसपास, यहां पर आपको हाई मिल जाता है 1735 रुपए का हाई है। यहां पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो हमारे पास में थी, जहां से स्टॉक प्राइस ने ऊपर रनअप करना चालू किया, वो आप लोगों को क्या नजर आ रहा है, यहां पे यदि थोड़ा सा फोकस करोगे तो आपको चीजें बिल्कुल नजर आएंगी। यहां पे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी वो हमारा ये वाला एरिया था, राइट,
ये वाला जो एरिया है वो महत्वपूर्ण सपोर्ट हमारे पास में था। तो यहां पे क्या हुआ, स्टॉक प्राइस थोड़ा सा समझिएगा, कंप्लीटली चीजें आपको समझ आएंगे। सबसे पहला पॉइंट आपको क्या नजर आ रहा है सर? सबसे पहला पॉइंट यहां पे नजर आ रहा है कि ये वाला जो आप लोगों को क्लियरली बाइंग दिखाई दे रही है, ये कितनी बाइंग है? यदि हम लोग परसेंटेज वाइज यहां पर देखने लगे तो यहां से इसने विदाउट रेड कैंडल यहां से रनअप चालू किया, ये 40% का गेन है। और विद इन कुछ दिन 1 2 3 4 5 6 7 ट्रेडिंग सेशन में इसने 40% का गेन दिखाया। यानी कि कहने का मकसद क्या है कि ये जो बाइंग यहां से हुई है भैया, वो डेफिनेटली बिग इंस्टीट्यूट की बाइंग है, यहां पे क्लियरली नजर आ रहा है। अब यहां से ये फॉल करना चालू किया, ये हमारा सपोर्ट था, ये सपोर्ट पर यहां से आया, ऊपर जाने का ट्राई किया, काफी लोगों ने बाय किया होगा। यहां पर ये एसएल हंटिंग ऑलरेडी हो चुकी है। एसएल हंटिंग के बाद में इस सपोर्ट के नीचे जाने के बाद में अगेन ये सपोर्ट पर ट्रेड करने लगा, रेजिस्टेंस को क्रॉस करके। उसके अलावा यदि हम लोग यहां पर थोड़ा सा फोकस करोगे तो यहां पे ये एक चैनल में बेसिकली नीचे आ रहा था। यदि आप लोग यहां पे थोड़ा सा देखोगे तो ये प्रॉपर एक चैनल में नीचे की तरफ क्लियरली डाउनफॉल बेसिकली दिखा रहा था। यदि आप लोग इसको प्रॉपर तरीके से ड्रॉ करोगे तो यहां पर आप लोगों को मिल जाएगा फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच, फोर्थ टच एंड फिफ्थ टच में यहां पर जो है इसको ब्रेक कर चुका है। यहां पर भी यदि आप लोग नीचे अभी यहां पर लगाते हो तो कुल मिला के ये प्रॉपर एक चैनल में कहीं ना कहीं ट्रेड करते हुए नजर आ रहा था और इस चैनल को ब्रेकआउट किया। चैनल को ब्रेकआउट मिल चुका है। ब्रेकआउट के अलावा ये सपोर्ट पर कहीं ना कहीं ऊपर नजर आ रहा है, तो क्लियरली एक अच्छे लेवल पर यहां पर नजर आ रहा है। साथ ही साथ जैसा कि मैंने बताया कि इसका फ्यूचर ग्रोथ जो है काफी अच्छा है, बहुत छोटी कंपनी है। यदि यहां से हम लोग देखने लगे तो सबसे फर्स्ट टारगेट हम लोगों को मिल जाता है लगभग 35% का। लेकिन ये स्टॉक को मैं यहां पर इतने छोटे टारगेट के लिए बेसिकली अचीव नहीं कर रहा हूं कि यहां पे मैं होल्ड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बहुत छोटी कंपनी है। यहां पे चार्ट पैटर्न इतना बेहतर तरीके से वर्क में भी ना करे, हो सकता है इस कंपनी को थोड़ा और नीचे लेके आए, टर्न करे। लेकिन मैं यहां पे थोड़ा सा लॉन्ग टाइम पॉइंट ऑफ व्यू रख के इसके फंडामेंटल को, चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझा है। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू है। सबसे पहला टारगेट डेफिनेटली मेरा ये होने वाला है, लेकिन इस पॉइंट पर जाने में वो कितना समय लगाता है या उस टाइम तक क्या पैटर्न यहां पर नजर आते हैं, उसके बिहाफ पर मैं यहां पर डिसीजन लेने वाला हूं। तो इसका मेरा कोई फिक्स टारगेट नहीं है कि यहां पर मेरा 1735 है। ये मुझे बहुत अच्छे तरीके से मेरी स्टडी के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये कंपनी काफी अच्छा सर्वाइव करने वाली है, इस फील्ड में है, ये काफी बढ़िया तरीके से काम कर रही है। यदि मुझे ये स्टॉक और नीचे मिलता है तो मैं यहां पर अपना जो होल्डिंग है उसको धीरे धीरे कहीं ना कहीं बढ़ाने वाला हूं। लेकिन ये मेरी अपनी पर्सनल स्टडी है, आप इसको और बेहतर तरीके से स्टडी कर सकते हो। यदि आप लोग मैक पावर सीएनसी मशीन्स लिमिटेड की वेबसाइट पर जाओगे, वहां पर आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये एचएमसी मशीन, वीएमसी मशीन या फिर सेंटर लेथ मशीन, मोनो 200 की सीरीज ये लोग निकाल रहे हैं। तो काफी कुछ इन्होंने मैन्युफैक्चर किया हुआ है और इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बेसिकली चल रही है। और सबसे बड़ी बात, इलेक्ट्रिकल पार्ट या छोटे छोटे बेड वेस्ट से लेकर ये खुद मैन्युफैक्चरर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है जो कुछ इलेक्ट्रिकल पार्ट है वो बाहर से परचेस कर रहे हैं। यदि आप डिटेल्स में इसके बारे में पढ़ोगे तो आपको बहुत जानकारी बेसिकली मिल जाएगी। तो इसको मैं यहाँ पे अभी होल्डिंग में मैंने यहाँ पर लेना चालू कर दिया है। एंड साथ ही साथ इस जो पोर्टफोलियो है उसको बहुत ही अभी रिसेंटली मैंने अगस्त से स्टार्ट किया है। जैसे कि कल मैंने आप लोगों को डिटेल्स में ब्रेकडाउन दिखाया था, अगस्त से बनाने स्टार्ट किया है। अभी ये समवेयर अराउंड 5.8 लाख के आसपास, 5.8 लाख के आसपास है। आई थिंक ये 7.5 लाख के आसपास है। देन इसको बहुत जल्दी हम लोग 1 करोड़ की तरफ ले जा रहे होंगे। देन उसको मैं डे बाय डे आप लोगों को अपडेट भी करता चलूंगा और चीजें आपके सामने बेसिकली दिखाई देंगी। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से इंफॉर्मेशन मिली होगी। लेकिन अगेन डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि इस वीडियो का पर्पस कोई भी स्टॉक की रिकमेंडेशन नहीं है, केवल और केवल स्टडी पर्पस के लिए, जिससे कि चीजें आपकी जो है बेहतर तरीके से क्लियर हो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, जिससे कि आगे की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। साथ ही साथ आप किस स्टॉक के ऊपर बेसिकली रिव्यू चाहते हैं, डेफिनेटली मैं उस स्टॉक के ऊपर स्टडी करूंगा और वीडियो बनाने का ट्राई करूंगा। नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।